आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि समास और उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? समास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, जो कि जो भी हमारे एग्जाम होते हैं, या चाहे यूपीएससी के एग्जाम हो या हमारे बोर्ड के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के अंदर हमारे समास तो आते ही हैं। ये बिल्कुल कंपल्सरी है कि समास तो आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी जोश और होश के साथ इस वीडियो को पढ़ने वाले। तो अब करते हैं, तो समास क्या होती है? तो समास हमारे क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं ना, उसे हम समास कहते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाते हैं, कोई भी नया शब्द को हम बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास के हमारे कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास। समास के बारे में जान गए ना? बहुत इजी परिभाषा बताई थी मैंने आपको। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई नया शब्द बनाएंगे, उसे समास कहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे हम तत्पुरुष समास में ले लेते हैं ना, कि राजपुरुष, राजा का पुरुष। देखो, राजपुरुष है ना, अब इसमें क्या है? अब दो शब्द मिले हैं, एक तो राज और एक पुरुष। दो शब्द मिले ना यहाँ पर। राज मतलब हमारे कोई राज होता है, और पुरुष एक व्यक्ति करना, पुरुष को एक व्यक्ति हो गया। तो राज और पुरुष दो शब्द मिला, जब ये दोनों शब्द मिल गए तो क्या बना है? राजपुरुष। राज का मतलब अपना अलग था, पुरुष का मतलब भी अपना अलग ही था, पर जब ये दोनों शब्द ही जुड़ गए तो उन्होंने नया शब्द बनाया। राजपुरुष क्या होता है? राजा का पुरुष। ठीक है, तो वही होता है कि दो या दो से शब्द जब मिल जाते हैं तो अपना कोई नया शब्द बनाते हैं, उसे समास कहते हैं। और इसके 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास जो होता है, अब आपने सभी ने पढ़ा है कि अव्ययभाव समास में अव्ययभाव समास भी होते हैं जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, तो अव्ययभाव समास की सिंपल सी ट्रिक, क्या ट्रिक है वो? कि जिस भी शब्द में पहला पद अव्यय हो, वही अव्ययभाव समास होगा। क्या हो? पहला पद अव्यय होगा, वही अव्ययभाव समास कहलाएगा। जैसे कि देखो, पहला पद प्रधान हो तो आपको नहीं पता चलेगा कि प्रधान कैसे है, नहीं पहचान पाओगे, पर ये जरूर जान जाओगे ना कि पहला पद अव्ययभाव हो, मतलब अव्यय हो। अव्यय सभी को पता है, अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वे होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तन नहीं होता है, वे परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें बोलते हैं अव्यय। याद रखना ये बात। तो अव्ययभाव समास क्या होते हैं? जिस समास का पहला पद क्या हो? अव्यय हो। जैसे कि हम ये लिखते हैं, अब मैंने लिखा यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में देखो, पहला हमारा यथा है, दूसरा शक्ति है, दो शब्द हैं, दो शब्द मिले, यथाशक्ति बनाया। और इसका मतलब क्या होता है? शक्ति के अनुसार। मतलब पर मजा ये अभी आप ये देखिए, यथा और शक्ति, इसमें जो यथा है, अब आप इसे बोलोगे तो आपको ये क्या, यथा को, ये जो यथा है, आपको ये पहला पद तो है, पर आपको ये कैसे लग रहा होगा कि अव्यय है। क्या इसका भी रूप परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यथा का रूप परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अव्ययभाव समास है। ये बिल्कुल याद रखना। चलो ऐसे छोड़ो, आपको बिल्कुल इजी से बताती हूँ। प्रतिदिन, अब इसमें देखो, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन है। अब इसमें देखो, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति होता है, और दिन दिन होता है। तो ये प्रति शब्द जो है हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, तो क्या प्रति का रूप परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। प्रति है हमारा एक अव्यय है जिसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। दिन का तो हो जाएगा, बहुत सारे दिन हो जाएगा, पर प्रति का तो बिल्कुल नहीं होगा रूप परिवर्तन। अब आप कहोगे इसमें पहला पद कैसे है ये? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि प्रति और दिन दो पद मिलकर ही, दोनों पद जब मिले हैं ना, तब एक शब्द बनाया उन्होंने। प्रति है, एक अलग अलग शब्द है, प्रति मतलब प्रत्येक, प्रत्येक हो गया। दिन मतलब हमारा जो दिन होता है, दिन रात वाला दिन। तो दोनों शब्द तो अलग अलग थे, इनका मतलब अलग था, स्वतंत्र थे, पर जब दोनों जुड़ गए तो उन्होंने एक शब्द बनाया, प्रतिदिन। क्या बनाया? प्रतिदिन मतलब रोज। तो इसलिए ही पहला पद, ये जो प्रति है ये पहला पद है, दिन हमारा दूसरा पद है, और पहला पद क्या है? हमारा अव्यय है, और जो
पहला पद अगर अव्यय आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, अव्ययभाव समास, याद रखना। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या पढ़ा है कि दूसरा पद प्रधान हो, ये याद भी रखना, दूसरा पद प्रधान हो। अव्ययभाव में पहला पद, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो। और दूसरी बात ये है कि जिस समास के अंदर जब हम इसका विग्रह करते हैं उसके अंदर कारक चिन्ह लगता हो तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम, मैंने ये भी लिया था राजपुरुष, अभी लिया था ना आपके लिए राजपुरुष। राजपुरुष के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो पद है, राज और पुरुष। राज का मतलब हमारा राजपाट हो गया, पुरुष मतलब एक पुरुष ही है। तो जब इन्हें जब हम अलग करते हैं तो क्या बनता है, राज और पुरुष बिल्कुल अलग अलग बनता है और दोनों का मतलब भी अलग है, दोनों स्वतंत्र है और मतलब भी अलग है। पर अगर इन्हें हम जोड़ देते हैं तो राज पुरुष बन जाता है, जो कि हमारा क्या होगा, राजा का पुरुष। क्या होगा, राजा का पुरुष, मतलब बदल गया ना इसका, तो यही हमारा समास होता है। तो देखो अब इसका विग्रह मैंने किया था तो क्या बना था, राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष बना था राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष बना, इसमें का क्या है, का हमारा कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह सबने पढ़े हैं ना, कारक चिन्ह मतलब विभक्ति है हमारी, ये क्या है, ये विभक्ति। आपने कारक पढ़े तब आपने विभक्ति पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखी है, आप इसमें देख सकते हो। तो कारक चिन्ह हमारा या फिर हम बोल सकते हैं विभक्ति, ये हमारा का है। अगर हम तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं, कोई भी समास है तत्पुरुष समास, देखो आप एक वर्ड दे रखा है राजपुरुष, अब इसका विग्रह करके देख लो। अगर इसका विग्रह में कारक चिन्ह आ जाता है, विभक्ति आ जाती है, तो पहचान जाना कि वो तत्पुरुष समास है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में होता है पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। अब इसका उदाहरण लेंगे हम,